हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आपकी पढ़ाई कैसे चल रही है? अच्छी है ना। अभी हम घर पे हैं पर हमें पढ़ाई करना है, बराबर। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे मराठी सुलभ भारती इयत्ता 5वीं। मराठी का एक लेसन देखने वाले हैं। देखो, जब हमारे साथ कुछ इंसिडेंट्स होता है तो हमें उस इंसिडेंस से हमें कुछ सीखने को मिलता है, जो हमें हमेशा हमारे दिमाग में रहता है, ये हमें याद रहता है और इसका एक एक्सपीरियंस बन जाता है। और वो क्या करते हैं, हम दूसरों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि इंसिडेंट्स कैसे भी हो सकते हैं, अच्छे बुरे। किसी को अच्छा एक्सपीरियंस आ सकता है, किसी को बुरा आ सकता है, बराबर। तो हम क्या करते हैं, हमारा जो एक्सपीरियंस होता है वो दूसरों के साथ शेयर करते हो ना आप सब। हाँ, तो वैसे ही एक लड़की है जिसका नाम है मारिया। तो आज हम उसे क्या अनुभव आया था, यानी उसे क्या एक्सपीरियंस आया था, वो देखने वाले हैं। देखो, लेसन नंबर 13, अनुभव 1। देखो यहाँ पे एक क्यों लिखा है, ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और आगे जाके हम जब नेक्स्ट लेसन्स पढ़ेंगे उसमें और एक अनुभव यानी और एक एक्सपीरियंस हमें देखने मिलने वाला है, जहाँ पे होगा अनुभव 2। देखो, वाचा यानी रीड करो। देखो, मारिया दुपारी शाळेतून घरी आली। देखो, अभी ये जो पिक्चर में आपको दिख रही है लड़की, उसका नाम है मारिया। अभी ये लड़की कहाँ गई थी, मॉर्निंग में स्कूल गई थी। और अभी दोपहर यानी आफ्टरनून में जब उसकी स्कूल छूटती है तब वो घर पे आती है। घराला कुलूप होते। तो जब वो मारिया जब घर पे आती है तो वो देखती है तो घर को कुलूप यानी लॉक लगा होता है। आज तिचे आई बाबा लग्नाला गेले होते। और उसके आई बाबा यानी उसके मम्मी डैडी आज कहाँ गए थे, लग्नाला यानी शादी को गए थे। तिने कुलूप उगड़ले। देखो, जब वो मारिया घर पे आती है, लॉक देखती है तो उसके पास वो लॉक की भी रहती है, तो वो क्या करती है, वो लॉक ओपन करती है। घरात आली और घर के अंदर आती है। देखो, खिड़क्या उघडल्या, गणवेश बदलना। तो वो क्या करती है, सब विंडो खोल देती है और गणवेश बदलना। गणवेश यानी यूनिफॉर्म। देखो, हम स्कूल जाते हैं तो हम क्या पहन के जाते हैं, यूनिफॉर्म, बराबर। वैसे ही वो जो मारिया है वो भी स्कूल जाते टाइम यूनिफॉर्म पहन के गई थी। तो जब घर पे आती तो फिर उसने कपड़े बदल दिए। हाथ पाय धुवून ती घरात खाऊ शोधत होती। अभी वो स्कूल से आई थी तो उसको भूख लग गई थी। वो क्या करने लगी, फिर घर में कुछ खाने के लिए ढूंढने लगी। अचानक खिडक्यांची दारे एकमेकांवर धाड आपटू लागली। अचानक यानी सडनली, उतने में ही क्या हुआ, ये जो सब खिड़कियाँ है वो क्या हो गए, एक दूसरे पर पटकने लगी और ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आने लगी। तो वो जो आवाज़ था वो कैसा था, धाड़। तो वो खिड़कियों का सब आवाज़ आने लगा। यानी वारा सुरसुर करत वाहू लागला। वारा यानी हवा, और हवा भी ज़ोर ज़ोर से हवा आने लगी। देखो, जब बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है तो आपने कभी सुना है उसका आवाज़, तो उसका आवाज़ जो रहता है वो सुरसुर आवाज़ आता है हवा का। तो वैसे ही आवाज़ आने लगा। आभाळात ढगांनी गर्दीच गर्दी केली। और आभाळात यानी स्काय में क्या हो गया, ढगांची गर्दी यानी सब क्लाउड्स जमा हो गए। ढगांचा गडगडाट व विजांचा कडकडाट सुरू झाला। और सब जो क्लाउड्स है वो उनका आवाज़ आने लगा। जब क्लाउड्स एक दूसरे पे पटकते हैं तो कैसे आवाज़ आती है, गड़गड़ाट। तो वो जो आवाज़ रहता है क्लाउड्स का उसको बोलते हैं गड़गड़ाट। व विजांचा कडकडाट। विज यानी बिजली। तो बिजली जब चमकती है, देखो तो उसकी आवाज़ कैसे आती है, कड़कड़ाट। तो फिर अभी क्या हुआ, बहुत ज़ोर से हवा आने लगी, क्लाउड्स का आवाज़ आने लगा और बिजली भी चमकने लगी।
पाऊस धो धो कोसळू लागला. पाऊस यानी बारिश. तो फिर अभी क्या हो गया, बारिश स्टार्ट हो गई. धो धो पाऊस. देखो हमने डराव डराव पोयम पढ़ी थी जिसमें बेडूक था, बराबर याद है सबको. तो उसमें देखो हमने देखा था धो धो पाऊस. तो फिर धो धो पाऊस यानी क्या, जोराचा पाऊस, यानी बहुत ज़ोर से बारिश आने लगी. देखो अभी हमारे यहाँ भी जब बारिश आती है, तो बारिश जब बहुत ज़ोर से बारिश आने वाली होती है तब क्या होता है, वैसे ही जैसे ये मारिया का एक्सपीरियंस है वैसे हमें दिखता है. जैसे बहुत ज़ोर से हवा आती है, सब क्लाउड्स जमा होते हैं, बिजली चमकने लगती है और फिर ज़ोर से बारिश शुरू होती है. वैसे ही मारिया के साथ भी हुआ. मारिया ने पटापट दारे खिड़क्या बंद केल्या. तो फिर मारिया ने क्या किया, पटापट ने जल्दी जल्दी सब डोअर विंडो जो खुले थे वो सब बंद कर लिए. तिचे लक्ष घड्याळाकडे गेले और अचानक उसका ध्यान घड्याळाने वॉच की तरफ जाता है. बराच उशीर झाला आहे असा विचार करतच ती जवळच्या खुर्चीत बसली और वो सोच रही थी कि आई बाबा को गए हुए और उसको स्कूल से आके बराच उशीर झाला, यानी बहुत देर हो गई, अभी तक उसके आई बाबा आए नहीं थे. वो सोचते सोचते वो एक चेयर पे बैठ जाती है. हळूहळू तिला पावसाच्या कविता आठवू लागल्या और धीरे धीरे जैसे वो शांत अकेले ही चेयर पे बैठती है और बाहर ज़ोरों से बारिश चालू होती है, तो उसे कुछ पोयम्स याद आने लगी. जे पावसाळ्याच्या कविता यानी बारिश वाले जो पोयम रहते वो उसे याद आने लगे. ती कविता गुनगुनू लागली और फिर वो जो पोयम से वो गुनगुनू लागली, यानी धीरे धीरे छोटे छोटे आवाज़ में वो पोयम बोलने लगी. पावसाचा आवाज़ कमी झाला अन मारियाने खिड़की उघडली और जो बारिश चालू थी ज़ोर ज़ोर से उसका आवाज़ कम हो गया और उसने खिड़की खोल दी. बाहर रिमझिम रिमझिम पाऊस पड़त होता और बाहर बारिश चालू ही थी, पर कैसी थी, रिमझिम, यानी इतनी ज़ोर से नहीं थी, धीरे धीरे बारिश धीरे धीरे बारिश चल रही थी. वाहणाऱ्या पाण्याचा खळखळाट हळूहळू कमी झाला. देखो जब बहुत ज़ोर से बारिश आती है तो क्या होता है, रास्ते पे हमें बहुत ज़ोर ज़ोर से पानी भी बहता हुआ दिखता है. वैसे ही मारिया के उधर भी उसको विंडो से दिख रहा था कि जब ज़ोर से बारिश चालू थी तब पानी बह रहा था, और वो जो पानी का जो बहने और जब वो पानी बहता है तो उसका आवाज़ भी खड़खड़ाट ने, ये जो खड़खड़ाट है वो पानी का साउंड है, उसको वो आवाज़ भी वो कम हो गया आणि थोड्याच वेळात पाऊस थांबला और थोड़ी ही देर में बारिश रुक गई. झाडांच्या पानांतून टपटप पानी गळत होते. देखो जब बारिश आती है तो ट्रीज़ पे पानी जमा होता है उसके पत्तों पर, लीफ पे. तो फिर अभी बारिश रुक गई थी तो उस पर जो जमा हुआ पानी था वो नीचे गिरता है, छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरते. देखो तो जो ड्रॉप्स का जो साउंड होता है उससे बोला है टप टप. तो जो ड्रॉप्स है वो कैसे गिर रहे थे, टप टप. पानानाड बसलेले पक्षी बाहर आले और जैसे ही बारिश रुक गई तो ट्रीज पे जो बर्ड्स बैठे हुए थे वो बाहर आ गए. पंखांची फडफड करून त्यांनी पंखावरील पानी झटकले और वो जो बर्ड्स जो है उनके अंग पे सब पानी जमा हुआ था बारिश का. पंख यानी विंग्स. देखो जब वो बाहर आते पहले वो बारिश में पूरे भीग गए थे और जब बारिश रुक गई तो वो सब ट्रीज से बाहर आ गए और उनके जो विंग्स है वो विंग्स पे जो पानी जमा हुआ था वो सब निकाल दे रहे थे. कैसे, फड़फड़. वो जो उनके विंग्स ऐसे हिलाते तो वो जो साउंड आता है उसे बोला है फड़फड़. तो वो फड़फड़ करके सब अपना विंग्स पे जो पानी जमा था वो निकाल दिया. मारियाने आकाशाकडे पाहिले. बाहेर लख्ख ऊन पडलेले होते और देखो पहले बहुत ज़ोर से बारिश थी, फिर बाद में
स्लो हो गई। उसके बाद अभी क्या हो गया, बारिश पूरी तरह रुक गई और बाहर लख ऊन, एकदम बहुत ज़्यादा धूप आ गई थी. सगळीकडे कसे स्वच्छ सुंदर वाटत होते और सब जगह एकदम क्लीन और क्लियर दिख रहा था. तेवढ्यात दारावरची बेल वाजली, डिंग डोंग. देखो उतने में ही क्या होता है, डोर की बेल बजती है. अभी ये डोर की जो बेल है उसका साउंड है डिंग डोंग. तो उतने में बेल बज गई. आई आले असे म्हणतच मारिया पळत पळत दाराकडे गेली. और जैसे बेल बजती है तो मारिया सोचती है कि उसकी आई यानी उसकी मम्मी डैडी आ गए और वो पळत पळत यानी भागते भागते जाती है और डोर खोलती है. तिने दार उघडले, आई बाबांना पाहिले. देखो इतने देर से मारिया किसका वेट कर रही थी, उसके मम्मी डैडी का. जैसे डोर बेल बजती है वो भागते भागते जाती है और डोर खोलती है तो उसको सामने कौन दिखता है, उसके आई बाबा. इतका वेळ वाट पाहत कंटाळलेली मारिया आईला जाऊन बिलगली. देखो मारिया क्या हो गई थी, बोर हो गई थी. कंटाळा यानी बोर. मारिया बोर हो गई थी क्योंकि वो घर में अकेली ही थी. वो सबका यानी उसके मम्मी डैडी उनका वेट कर रही थी और जैसे भी उसके मम्मी डैडी उसको सामने देखते हैं वो खुश हो जाती है और क्या करती है, आईला जाऊन बिलगली. और उसको उसके आई को सामने देख के खुश होके उसके मम्मी के पास जाती है और उसको गले लग जाती है. आईने तिला प्रेमाने जवळ घेतले और उसकी आई जो है वो भी क्या करती है, उसे प्यार से उस अपने पास लेती है. देखो ये पिक्चर में दिख रहा है आपको उसके मम्मी डैडी और वो ये मारिया है, ये मम्मी के गले लग रही है क्योंकि वो बहुत देर से उसके मम्मी डैडी का वेट कर रही थी. अभी वो बोर हो गई थी. देखो अभी ये पूरा दिन का ये जो मारिया है उसका अनुभव है, यानी अकेले जब वो घर पे रहती तो उसका पूरा दिन कैसे जाता है वो उसने अपने साथ शेयर किया है. देखो ये लेसन में हमें बहुत सारे साउंड्स पता चले, बराबर. जैसे देखो वारा सुरसुर यानी हवा जो रहती है उसका आवाज़ कैसा रहता है, सुरसुर. पाऊस धो धो यानी जोर से बारिश आती है. और ढगांचा गडगडाट यानी क्लाउड्स यानी बहुत सारे क्लाउड जब एक जगह जमा होते तो कैसे आवाज़ आती है, गडगडाट. विजांचा कडकडाट. और वीज यानी बिजली, बिजली जब चमकती है तो कैसे आवाज़ आती है, कडकडाट. और पानांतून टप टप यानी पत्ते जो रहते पेड़ के उस पे से जब वो पानी धीरे धीरे ड्रॉप्स में नीचे गिरता है तो वो कैसी साउंड रहती है, टप टप. और जब डोर बेल बजती है तो कैसा साउंड रहता है, डिंग डोंग. यहाँ पे हमें सब अलग अलग साउंड देखने मिले. वैसे ही पंखांची फड़फड़ यानी जो बर्ड्स के जो विंग्स है वो जब खोलते हैं और विंग्स ऐसे हिलाते तो कैसे आवाज़ आती है, फड़फड़. तो ये लेसन में हमें बहुत सारे साउंड का पता चला यानी कब कैसा साउंड आता है, बराबर. तो चलो देखो बच्चों अभी हमने लेसन पढ़ा हुआ है. हम इस लेसन के शब्दार्थ देखेंगे. देखो फर्स्ट वर्ड है गणवेश, गणवेश यानी यूनिफॉर्म. सेकंड वर्ड है कविता यानी कविता का मीनिंग है पोयम. थर्ड वर्ड स्वच्छ, स्वच्छ यानी क्लीन. फोर्थ है सुंदर, सुंदर यानी ब्यूटीफुल. फिफ्थ वर्ड है बिलगने, बिलगने का मीनिंग है टू क्लिंग टू क्लोजली यानी गले लगना. सिक्स्थ वर्ड है लक्ष्य, लक्ष्य यानी अटेंशन. सेवेंथ वर्ड रिमझिम, रिमझिम का मीनिंग है ड्रिजलिंग. एट्थ वर्ड लख, लख स्पार्कलिंग. नाइन्थ वर्ड है पंख, पंख का मीनिंग है विंग्स. देखो अभी हम आगे ये लेसन के क्वेश्चन आंसर देखेंगे.
देखो बच्चों, अभी हमने अनुभव लेसन देखा, बराबर। अभी हम उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। देखो स्वाध्याय प्रश्न पहिला, एका वाक्यात उत्तरे लिहा, यानी आंसर इन वन सेंटेंस। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, मारियाच्या घराला कुलूप का होते, यानी वो जो मारिया है उसके घर को लॉक क्यों था। तो देखो उसका आंसर है, मारियाच्या घराला कुलूप होते कारण आज तिचे आई बाबा लग्नाला गेले होते। यानी उसके घर को क्यों लॉक था, तो उसके आई बाबा यानी उसके जो मम्मी डैडी है वो आज लग्नाला यानी शादी को गए थे। देखो सेकंड क्वेश्चन है, मारियाने दारे खिड़क्या का बंद केल्या। देखो मारिया जो है उसने विंडो डोर क्यों बंद किए, तो उसका आंसर है, पाऊस धो कोसळू लागल्यामुळे मारियाने दारे खिड़क्या बंद केला। देखो धो पाऊस यानी जोर से बारिश। जब जोर से बारिश आना स्टार्ट हुआ तो मारिया ने क्या किया, दारे खिड़क्या बंद केल्या। देखो उसमें थर्ड क्वेश्चन है, पानान आड लपलेले पक्षी केव्हा बाहेर आले। यानी जब बारिश हो रही थी तब वो जो बर्ड्स थे वो जो झाड़ में लीफ के पीछे बैठे थे तो वो कब बाहर आए, तो उसका आंसर है, पाऊस थांबल्यावर पाना आड लपलेले पक्षी बाहर आले। यानी जब बारिश रुक गई तब वो बर्ड्स बाहर आ गए। फिफ्थ क्वेश्चन है, मारिया आईला का बिलगली। तो उसका आंसर है, वाट पाहून कंटाळा आला होता त्यामुळे मारिया आईला बिलगली। देखो बिलगली यानी जैसे उसकी मम्मी आई घर पे आती है तो उसके गले लग जाती है। अभी सेकंड क्वेश्चन है, उसमें जोड्या जुड़वा यानी मैचअप्स। उसमें अ गट और ब गट ऐसे दो दिए। उसमें फर्स्ट है ढगांचा, तो उसका आंसर क्या आएगा, ढगांचा गड़गड़ाट। यानी देखो ये साइड में क्या दिया है, साउंड्स, यानी ढगाचा साउंड कैसा रहता है ढग का, तो गड़गड़ाट। सेकंड है विजांचा, तो उसका आंसर है कड़कड़ाट। यानी बिजली जब चमकती है तो कैसा आवाज़ आता है, कड़कड़ाट। थर्ड है पाण्याचा खड़खड़ाट। देखो जब बारिश की वजह से बहुत सारा पानी बहने लगता है तो उसका आवाज़ कैसा आता है, पानी का खड़खड़ाट। फोर्थ है पंखांचा फड़फड़ाट। यानी जो बर्ड्स जो है वो अपने विंग्स खोलते हैं और ज़ोर ज़ोर से हिलाते हैं तो तब कैसा आवाज़ आता है, फड़फड़। देखो थर्ड क्वेश्चन है वाचा सांगा व लिहा। यानी ये जो क्वेश्चन दिया हमें वो क्या करना है, रीड करने और लिखना है। उसमें फर्स्ट है शब्दांची पुनरावृत्ति झालेले शब्द। यानी हमें ऐसे वर्ड्स लिखने हैं लेसन में से ढूंढ के जिसमें एक जो वर्ड है वही रिपीट हुआ है। जैसे देखो उदाहरण यानी एग्जाम्पल दिया है धाड़ धाड़। अभी ये जो वर्ड है धाड़ धाड़, उसमें धाड़ धाड़ ये रिपीट वर्ड है। वैसे ही लेसन में जो रिपीट ऐसे वर्ड आए हैं वो हमें लिखना है। तो उसका आंसर है फड़फड़ टप टप। देखो ये वर्ड में दिख रहा है आपको, फड़फड़ ये डबल आया और टप टप ये भी डबल आया, रिपीट आए। देखो अभी उसमें सेकंड क्वेश्चन है नादमय शब्द। देखो नाद यानी साउंड, यानी ऐसे वर्ड्स जिससे हमें साउंड पता चलता है। जैसे एग्जाम्पल दिया हमें, उदाहरणार्थ कडकडाट गडगडाट यांसारखे तुम्हाला माहीत असलेले शब्द सांगा। अभी एग्जाम्पल दिया हमें कड़कड़ाट और गड़गड़ाट, इससे हमें साउंड पता चलता है। वैसे लेसन में जो वर्ड्स आए वो हमें लिखने हैं। तो देखो उसका आंसर है खड़खड़ाट फड़फड़ टप टप। अभी देखो ये जो वर्ड्स है इससे हमें साउंड पता चलता है। जैसे खड़खड़ा साउंड किसका होता है,
पानी का। फड़फड़ किसका है? जो बर्ड्स के जो विंग्स है उसका आवाज़ आता है फड़फड़। और टप टप जो पानी के छोटे छोटे ड्रॉप्स गिरते हैं उसका आवाज़ रहता है टप टप। अभी देखो नेक्स्ट प्रश्न 4, खालील शब्द वाचा व पाहून तसेच लिहा। अब इसमें क्या करना है आपको, नीचे कुछ वर्ड्स दिए वो आपको रीड करने और सेम वैसे ही लिखने। उसमें फर्स्ट वर्ड है घड़ियाळ, सेकंड है खिड़क्या, थर्ड हळूहळू, फोर्थ गुनगुनू और फिफ्थ है रिमझिम और सिक्स्थ वर्ड है खड़खड़ाट। ये वर्ड्स आपको रीड करने और वैसे के वैसे लिखने। प्रश्न 5, रिकाम्या जागी विरोधार्थी शब्द लिहून वाक्य पूर्ण लिहा। देखो नीचे कुछ वर्ड्स दिए हमें, नीचे कुछ सेंटेंस दिए, वो हमें क्या करना है, कंप्लीट करना है। कैसे कंप्लीट करना है? अपोजिट विरोधार्थी शब्द यानी इसमें उसके अपोजिट वर्ड्स यूज़ करके हमें वो सेंटेंस कंप्लीट करना है। देखो जैसे पहले सेंटेंस है पाऊस सुरू झाला, तो उसका अपोजिट अभी शुरू झाला यानी बारिश शुरू हो गई, तो उसका अपोजिट क्या आएगा? बारिश रुक गई। तो सुरू झाला यानी स्टार्ट, तो बंद हो गई यानी क्या हो गया? थांबली। तो उसका क्या आंसर आएगा? पाऊस थांबला। पाऊस सुरू झाला, पाऊस थांबला। जैसे शुरू होना और थांबला यानी रुक जाना, ये अपोजिट वर्ड्स हो गए। सेकंड सेंटेंस है मारिया सावकाश दाराकडे गेली, तो आगे उसका अपोजिट करके हमें लिखना है। जैसे देखो सावकाश यानी स्लोली, उसका अपोजिट क्या होगा? स्लो का फास्ट। वैसे मराठी में मारिया सावकाश दाराकडे गेली, तो उसका आंसर आएगा मारिया पळत पळत दाराकडे गेली यानी मारिया भागते भागते डोर की तरफ गई। प्रश्न 6, खालील शब्दांचे विरोधार्थी शब्द लिहा। देखो क्या करना है, नीचे ये वर्ड्स दिए उसका हमें अपोजिट वर्ड्स, विरोधार्थी यानी अपोजिट वर्ड्स लिखने। देखो फर्स्ट वर्ड है चढ़ने, तो चढ़ने का अपोजिट वर्ड क्या आएगा? उतरने। चढ़ने पता है, चढ़ने यानी चढ़ना और उतरने यानी उतरना। सेकेंड वर्ड है ऊंच, और ऊंच का क्या आएगा? बुटका। जैसे टॉल और शॉर्ट। थर्ड वर्ड है स्वच्छ यानी क्लीन, तो उसका आएगा घाणेरडा यानी डर्टी। आगे का वर्ड है आठवने का अपोजिट विसरने। आठवने यानी याद आना और विसरने यानी भूल जाना। नेक्स्ट वर्ड है बाहर यानी बाहर, तो बाहर का अपोजिट वर्ड क्या आएगा? आत यानी बाहर अंदर। नेक्स्ट वर्ड है थांबने यानी रुक जाना, और उसका अपोजिट वर्ड आएगा शुरू होने। थांबने शुरू होने यानी रुकना और फिर चालू होना। तो देखो ये सब क्वेश्चन आंसर है अनुभव लेसन की, बराबर सबको समझ में आए होंगे। तो अभी आपको क्या करना है, ये सब क्वेश्चन आंसर लर्न करने हैं। जैसे आंसर इन वन सेंटेंस, अपोजिट वर्ड्स, ऐसे मैच द पेयर्स, वो सब लर्न करना है और अब अच्छे से पढ़ाई करना है। ये क्वेश्चन आंसर और लेसन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। तो क्या करना है आपको, ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर करना है ताकि उनको भी पढ़ाई में हेल्प हो जाए। और बेल आइकन प्रेस करना है, जैसे ही चैनल पे न्यू वीडियोज़ आएंगे तो उसका अपडेट आपको मिल जाएगा। ओके चलो, गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।